यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए आव्यूह का गुणन। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि आव्यूह का गुणन करते समय पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर अर्थात यानी कोटि का क्रम दूसरे मैट्रिक्स के रो और कॉलम समान होने चाहिए। मतलब जैसे कोई वेक्टर दिया है 1 2 3, तो यहाँ जो क्रम बनेगा वो 3 1 होना चाहिए। तो बी मैट्रिक्स का जो क्रम रहेगा यदि 2 3 4 यानी 3 1 होना चाहिए, यानी इसका जो रो है इसके कॉलम के समान होना चाहिए, तभी गुणा संभव होती है, तभी मतलब गुणन की क्रिया संभव की जाती है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि ए मैट्रिक्स है, मान लीजिए 1 2 3 4 6 5 3 8 4, और इसकी हमें बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करनी है। बी का मतलब है 4 7 8 3 2 5 6 5 7। तो गुणन करते समय हमें याद रखना है कि इसकी पंक्ति दूसरे मैट्रिक्स के प्रत्येक कॉलम से गुणा करते हैं, यानी पहले मैट्रिक्स की पहली पंक्ति दूसरे मैट्रिक्स के प्रत्येक कॉलम से गुणा करती है। जैसे ए क्रॉस बी हम निकाल रहे थे तो देखेंगे फर्स्ट रो में पहला पद क्या है 1, तो इसका क्या है 1 4 4 7 जा 28 3 8 जा 24, यानी पहली पंक्ति की पहले कॉलम से हो गई। अब पहली पंक्ति की ही दूसरे कॉलम से करते हैं, जैसे 1 3 जा 3 4 2 जा 8 और 3 5 जा 15। पहली पंक्ति की ही तीसरे स्तंभ से करते हैं, 1 6 जा 6 4 5 जा 20 और 3 7 जा 21। क्लियर? इसी तरीक़ा से दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से करेगी, यानी 2 4 जा 8 6 7 जा 42 8 8 जा 64, ऐसी 2 3 जा 6 6 2 जा 12 और 8 5 जा 40। इसी प्रकार 3 6 जा 80 6 5 जा 30 और 8 7 जा 56। क्लियर? इसी तरीका तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ से क्लियर करेगी, तो 3 4 जा 12 5 7 जा 35 4 8 जा 32 3 3 जा 9 5 2 जा 10 4 5 जा 20 3 6 जा 80 5 5 जा 25 और 4 7 जा 28। आप सभी को ऐड करते हैं, यानी ए बी जो आपकी निकल के आएगी ये 4 और एक 12 और 4 16 का 6 क्या हुआ 1 और 2 3 और 2 5, तो कितना आ गया 56। ऐसे ही 4 2 6 और 8 14 कैरी 1 1 6 7 7 और जी 4 11। क्लियर? इसी प्रकार 2
5 7, 7 और 2 9, 3 3 6 और 1 7, 5 8 13, 13 और 3 16 का 6 कैरी 1, 1 और 1 2। ऐसे ही जैसे 2 और 6 8, 4 और 1 5। इसी प्रकार 20 30 और 9 कितना आ गया 39, यानी 1 6 7, 2 और 2 4। ऐसे 6 और 8 14 कैरी 1, 1 और 5 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 8 5 13, 13 और 8 21, यानी 2 2 और 2 4, 4 और 2 6 और 1 कितना है। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल 2 लेकर चलते हैं कि कोई मैट्रिक्स ए एलिमेंट दिया है 0 6 7 -6 0 8 7 -8 0 और बी एलिमेंट दिया हुआ है मान लीजिए 0 1 1 1 0 2 1 2 0। अब हमें मान लीजिए मल्टीप्लाई करनी है यानी ए क्रॉस बी करनी है। तो देखिए सीधी सी वही प्रक्रियाएं आपके लागू होती हैं। पहली पंक्ति पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ से, यानी 0 की 0 में करोगे, 6 की 1 में करोगे, 7 की 1 में करोगे, इस तरीका की 0 की 1 में करोगे, 6 की 0 में करोगे, 7 की 2 में करोगे, 14 बन गई। ऐसी 0 की 1 में करोगे, 6 की 2 में करोगे तो 12 आ गया, 7 0, यानी पहली पंक्ति के तीनों स्तंभों से हो चुकी है। अब दूसरी पंक्ति चलिए 6 0 0 1 जा 8 1 जा 8, इसी तरीका 6 1 जा 0 0 1 0 8 2 जा 16, 6 1 जा 6 0 2 जा 0 8 0। अब तीसरी पंक्ति की करेंगे तो 7 0 8 1 जा 8 और 0 1 जा 0 7 1 जा 7 8 0 8 2 जा 16 7, अगले चलेंगे 7 1 जा 8 2 जा 16 और 0 0। अब इसके बाद हम ऐड कर लेते हैं तो 7 और 6 हमारा जो बनकर आया वो हुआ 13। क्या हुआ 8 0 0 8, ये -8 ये 14 और -6 यानी कि 10 16 और 7 23, ये 12 -6 और 16 में से 7 गया तो -9। इस प्रकार हम मैट्रिक्स की क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं।